1 से 10 नंबर को अरेंज करना है, लेकिन आपको केवल जो स्लाइड करना है, उठा के कोई नंबर नहीं रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लगाना है। तब एक मिनट सर, टाइमिंग 1 मिनट में करना है आपको। ये TLM जो है बच्चों के द्वारा बनाया गया है? सब सर, ये भी बच्चों के द्वारा वेस्ट मटेरियल से घर बनाया गया है। इसको बता सकते हैं गांव में अब तो झोपड़ी है नहीं, लेकिन इसको बताया जा सकता है कि गांव में पहले ऐसी झोपड़ी थी। एक पेन वर्ट है, इसमें चौक रख सकते हैं, पेंसिल रख सकते हैं सर। अगर उसे बना करके ये 2 किलो का है, मिट्टी का बना हुआ है, 1 kg का है, ये 500 ग्राम का है। ये हाथ के लिफाफे अगर बच्चे बनाते हैं तो घर पे बना करके गिफ्ट में दे सकते हैं आप। इसको खरीदने की जरूरत, ये हाथ से बनाई हुई। आर्ट की जो मूवमेंट है उसे मेजर करने के लिए किया जाता है सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ है सर। तो जैसे कि मूवमेंट ज़्यादा होती है तो हमें पता चलेगा कि अर्थक्वेक आ रहा है, और पेंसिल जितना तेज हिलेगी उतना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, कितना तीव्र गति से अर्थक्वेक है ये पता चलेगा। तो मेजर द अर्थक्वेक। निर्णायक मंडल का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। ये जितने भी TLM हैं बिल्कुल आधुनिक और यूजफुल में 3D होलोग्राम और इस तकनीक के माध्यम से हम किसी भी तथ्य को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह भी और ये दोनों विज्ञान के ही तथ्यों पर आधारित है। यह अपवर्तन के नियम पर आधारित है और ये परावर्तन के नियम पर आधारित है। यहाँ एक तथ्य ये श्वसन तंत्र है। जब हम सांस लेते हैं तो खुद महसूस होता है जैसे ये डायफ्राम नीचे जा रहा है और सांस यानी हवा जो है नाक के माध्यम से अंदर जा रही है। उसी को ये प्रदर्शित कर रहा है श्वसन तंत्र मॉडल। ये हम सांस ले रहे हैं। तो ये दैनंदिनी जो कि प्रतिदिन प्रदर्शित होती है और इसका बच्चे जो है बेहद अच्छी तरीके से जो है इसका लाभ उठाते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह बेहद उपयोगी है। आधुनिक घटना, इतिहास, विज्ञान सब कुछ इसमें समाहित। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव उसके अंतर्गत ये है कि जो भी हमारे देश की आज़ादी में अपनी प्रमुख भूमिका अदा किए हैं और ऐसे महान शख्स जिनको या तो दुनिया भूल चुकी है या फिर उनको कोई जानता ही नहीं है, ऐसे महान व्यक्तित्वों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने समय में बहुत बड़ा योगदान दिए थे आज़ादी में, लेकिन हम जानते हैं सिर्फ गिने चुने नामों को। इतिहास में कुछ लोग इतिहास में दब भी गए। हाँ, एक रोचक तथ्य यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है जिसको कहते हैं बहुरूप दर्शन। इसके माध्यम से आज के समय में सबको नया चाहिए, कुछ नई चीज चाहिए, कुछ नया डिजाइन चाहिए। उस डिजाइन को इसके माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसको घुमाया जाए तो विभिन्न तरह के जो है डिजाइन बनेंगे। हमने एक TLM बनाया है सिंपल ऐसे। ज़्यादातर TLM कक्षा में प्रभावी रूप से ये TLM इम्पोर्टेंट में दृष्टिकोण से है अभी तत्काल में, और इसमें बना रहेगा TLM और अच्छा। जैसे पृथ्वी की गतियाँ हैं, बच्चों को एकदम स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा चार्ट तो बच्चे इसको अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे घूर्णन गति एंड परिभ्रमण गति, रोटेशनल मोशन एज वेल एज रिवोल्यूशनल मोशन। सो फार एज द रोटेशनल मोशन इज कंसर्न, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है बच्चों। तो इससे जो है कि 24 घंटे में दिन रात बदलते हैं। है जैसे बच्चों को हम बताएंगे कि आ की मात्रा, ये आ की मात्रा है। अब बच्चे इसको व्यंजन से कैसे लगाएंगे, कैसे जानेंगे कि आ की मात्रा है। तो इसके लिए हम क्या बताएंगे बच्चों को, ऐसे जब खड़ी पाई लगाएंगे तो क है तो कब आ की मात्रा लगा तो क्या हुआ, पहले हम बताएंगे का, बच्चा बोलेगा का। उसके बाद फिर हम आएंगे बच्चों ये कौन सा अक्षर है, बच्चा बोलेगा छोटी ई। हम बताएंगे बच्चों को कि छोटी की मात्रा ऐसे लग रही है, तो जब क पे लगा तो क्या हुआ कि। हम ऐसे बोलेंगे तो बच्चा उस फटके से बोलेगा कि। ये 1 से लेकर 100 तक हिंदी बच्चों को सिखाना है। तो सबसे पहले हम बच्चों को मेरा जो TLM ऐसा स्पेशली 1 और 2 के लिए ही बनाए हैं। तो पहले हम बच्चों को 1 से लेकर 10 तक बताएंगे ऐसे 1 2 3 ऐसे करके। फिर यहाँ पे 10 आया, फिर इसको हम ऊपर लिख जाएंगे ऐसे 11 हुआ, 12 हो गया, 12 13 14 ऐसे करके 1 से लेकर 100 तक। प्राथमिक विद्यालय निवास
और ये हमारे TLM की विशेषता ये है कि हमारे बेसिक के बच्चों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो ये एकदम जीरो उस पर इन्वेस्टमेंट पे जो है ये तैयार किया गया है। ये जो है फूल है और इस फूल को यहाँ पे बच्चे देखेंगे तो बताएंगे कि हाँ ये फूल है, लिखा भी फूल है और प्रायवाची बताने के लिए इसका यूज़ किया गया है और इसके अंदर बच्चे जो है वो प्रायवाची के 4 नामों को याद कर सकेंगे। बच्चों को कलरफुल चीज़ों के माध्यम से जोड़ बताना आसान रहेगा। वैसे ही बच्चे पहले चीज़ों को अपनी संख्या से तो पहचानते नहीं है सर, वस्तुओं की जानते हैं, उनको ज्ञान होता है। तो हमने बच्चे को बोला कि 2 डालो, तो इसने इधर से 1 2 डाला, फिर हमने बोला 3 और डालो, तो वो मात्रा को पहचानता है। तो उसने 1 2 3 डाला। अब हम बच्चों से कहेंगे इसको समेटो और बाहर निकालो, तो बच्चे सारे पाइप्स को धीरे धीरे समेट के निकालेंगे और उनसे बच्चों से कहा जाएगा कि अब इसको आप तीनों बेटा गिनेंगे 1 2 3 4 5। सर ये खड़ी है बच्चों को समय बताने के लिए कि अगर हम बच्चों को बता रहे हैं 9 कैसे कितना बजेगा, तो बच्चा बताएगा कि ये छोटी वाली सुई 9 पर रहेगी और बड़ी वाली सुई 12 पर रहेगी, तो 9 बजेगी। अगर हम बच्चे से बोले कि 8:45 या 9:15 बताओ, तो बच्चे से बोले अगर 9:15 बताना है तो कैसे बताएगा। एक छोटी वाली सुई 9 पर रहेगी और ये जो है 5 मिनट, 1 पे आई तो 5 मिनट, 2 पे आई तो 10 मिनट और 3 पे आई तो समय बताने के लिए। और ये मात्रा चक्र है बच्चों को अ से अ तक मात्रा का ज्ञान कराने के लिए। लेटर्स हैं और ये वॉवेल्स इनको बताए गए हैं। चूँकि ये कलरफुल फूल बनाया गया है तो बच्चे थोड़ा इनको देख करके आकर्षित होते हैं। दूसरा, ये मछली के शेप में बच्चों को ABCD सिखाने के लिए बनाया गया है। ये जो है ये कलर्स नेम है। बच्चे जो है कार्ड को ऐसे कुछ भी अपने घर पे यूज़ करके यहाँ पे जो है वो कलर्स का नेम पढ़ सकते हैं कलर के माध्यम से। ये विलोम शब्द बताया गया है। यहाँ पे जो है ऊपर उनके और नीचे उनके विलोम्स लिखे गए हैं। ये 2 अक्षर वाली किताब बताई गई है। बच्चे इस तरीके से जो है मिला करके उनको अपना हिंदी के वर्ड्स पढ़ सकते हैं। आप ये अल्फ़ाबेट्स के साथ जो है ये वर्ड आपके प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट है मात्राओं का पौधा बनाया गया है जिसमें अक्षर लिखे हुए हैं और उसके नीचे उनके मात्राएं लिखे हुए हैं और बच्चे शब्द भी लिखे हैं उसको पढ़ के सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय गदहा नंबर 1 से हम लोग की टीम है और सबसे पहले मेरे विद्यालय में हमारे विद्यालय में सबसे पहले छोटे बच्चे आते हैं जिसको स्वर की पहचान, व्यंजन की पहचान अभी कुछ भी नहीं पता है, तो उनको गीत संगीत और कविता के माध्यम से पहले हम लोग उनका ठहराव रखते हैं। जैसे कुछ कविता है जैसे स्वर के ऊपर है, जैसे अ आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ आ बिल्ली आई चूहा भागा सीख लो बच्चों अ से आहा। तो बच्चों को कुछ गीत संगीत के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि उनका स्थायित्व और ठहराव बन सके। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग उसी तरह अपने रंगों की पहचान बच्चों को बताते हैं। इसके माध्यम से रंग दिखाएंगे और बच्चों को लिखवाएंगे लाल है देखो बच्चों, और उसकी स्पेलिंग भी उसी समय उसको रटवाएंगे। भूरा, पीला, ऐसे धानी, गुलाबी, ऐसे सारे रंगों की पहचान हम लोग कराएंगे। बच्चों को बोध कराया जाएगी देखो बच्चों ये 5 वॉवेल्स हैं इसके माध्यम से। फिर इसमें जो है अपोजिट है, वाई है उसके पीछे गर्ल है। फिर यहाँ पर भी पर्यावाची बताई गई है कि देखो ये पृथ्वी है उसके पीछे उसके क्या क्या पर्यावाची है। देख लीजिए, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत की है आप। बच्चों बताओ मतलब खाना कैसे बनाते हैं बच्चे, फोटोसिंथेसिस कैसे के थ्रू जो है प्रोसेस के थ्रू भोजन बनाते हैं। हम लोग बताएंगे बच्चों को कि देखो बच्चों ये 7 दिन है सप्ताह के और पहले क्या आता है उनके बाद क्या आता है। जैसे आज का दिन है टुडे, तो उसके पहले जस्ट क्या हो गया यस्टरडे और टुमारो। इससे हम लोग बोध कराएंगे कि कल परसों। और इसके बाद ये हम लोग का ट्रैफिक एक्शन, हम लोग कह सकते हैं कि ये गदहा का फ्यूचर है। गदहा और ये प्राथमिक विद्यालय गदहा नंबर 1 में बनाया हमने और हम हमारी टीम ने पूरा बनाया है। और ये ट्रैफिक सिग्नल है, बच्चों से बोध कराएंगे कि देखो रेड लाइट जल रहा है तो इसका मतलब अब रुक जाना होता है। उसके बाद जब येलो लाइट जलेगा तो हम लोग गेट रेडी हो जाए, एकदम तैयार हो जाए निकलने के लिए, गाड़ी वगैरह स्टार्ट कर लें। फिर उसके बाद ग्रीन जलेगा तो बस सबको यानी कि हम निकल जाए हम लोग। और इससे गाँव का एक माहौल बनाए हैं जहाँ से एक नदी या तालाब भी गुजर रहा है। नाव की नदी की तरफ फॉरेस्ट है, उस तरफ इंसान आवासीय लोग रहते हैं। तो वहाँ पे बच्चे देख रहे हैं कि आवासीय जगहों पे कौन सी चीज़ें कौन से जानवर पाए जाते हैं।
तो उधर आपको जो है पेट एनिमल्स के बारे में बच्चों को पता चल जाएगा, उधर डोमेस्टिक एनिमल्स के भी बारे में पता चल जाएगा, इधर वाइल्ड एनिमल के बारे में। फिर ये देखिए इसमें क्या है ना, ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट जो है कक्षा 1 के बच्चों में है। तो ये बंदर है, अभी लंगूर है, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर जोड़ घटाना का भी है बच्चों में कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से पहले तो काउंटिंग कर लेंगे, डक है, डक के बच्चे डकलिंग कहलाते हैं, जाएंगे इस रोग को ऐसे आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये बच्चे ऐसे आ जा रहे हैं। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कितने ये जो प्रदर्शनी था इसमें नवाचार, PLM और जो कुछ भी नए ढंग से, पुराने ढंग से, किसी ऐड के माध्यम से जो कुछ आपने बनाया है यहाँ बताने का आपने प्रयास, बहुत अच्छा आपने कॉन्सेप्ट लाया। और मुझे लगता है कि अगर इस रूप से बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चों का ठहराव भी बढ़ेगा और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। ऐसे TLM भी होते हैं जो एकदम असर करते हैं, जैसे एक TLM वहाँ बनाया गया डायफ्राम को दिखाने के लिए कैसे सांस लिया जाता है और छोड़ा जाता है। बेहद ही मतलब उसमें कोई लागत ही नहीं है और इतना अच्छा बच्चों को सिखाया जा सकता है कैसे डायफ्राम काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। बताया गया यहाँ पे कैसे सम विषम, या वहाँ मैडम ने बताया कि कैसे स्वर व्यंजन का पहचान कराएंगे। वहाँ भी सामने जो TLM लगा हुआ है उसमें भी कैसे जोड़ घटाना कंसेप्ट है। बाहर मैडम ने कैसे इन्वायरमेंट के साथ बच्चों को जोड़ा जाए, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी और रोचक ढंग से आपने प्रस्तुत की कि ये मुझे विश्वास है कि ऐसे ही अगर रोचक ढंग से बताया जाए तो बच्चे जरूर अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ विद्यालयों में एक चीज़ कॉमन समस्या है कि बच्चों का ठहराव कम होता है, तो ऐसे रोचक ढंग से पढ़ाएंगे तो बच्चों का ठहराव बढ़ेगा।